गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, अभी हम लोग पी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट पढ़ रहे थे। अब अगली हेडिंग है हमारी पी ब्लॉक की दोस्तों, लेक्चर 7 या 8 जो भी हो। इस लेक्चर में है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 एलिमेंट दोस्तों। तो दोस्तों, ग्रुप 15 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम बात करते हैं तो बात करेंगे, पहले हेडिंग हमारा है हाइड्राइड। बात करेंगे दोस्तों हाइड्राइड। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यह इस टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। अगर आप इनको, इस ग्रुप के एलिमेंट को अगर आप M कर दें और बाकी जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको आप M डैश कर दें, या 3 हाइड्रोजन है तो ये इसमें कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस ग्रुप के एलिमेंट को आप M कर दें और इनको आप M डैश कर दें तो M डैश 3 हो जाएगा। ये हो गया इनका हाइड्राइड। इसका नाम आप बोलेंगे अमोनिया, इसका नाम बोलेंगे फास्फीन, इसका नाम बोलेंगे आर्सीन, इसका नाम बोलेंगे स्टाइबाइन, इसका नाम बोलेंगे बिस्मुथाइन। स्पेलिंग आप स्वयं लिखिएगा, मैं पुनः बोल दूँ, अमोनिया, फास्फीन, आर्साइन, स्टाइबाइन, बिस्मुथाइन। तो दोस्तों, अब हाइड्राइड बनते कैसे हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको देखा जाए। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ अमोनिया का। अमोनिया कैसे बनता है दोस्तों। तो अमोनिया की जब बात करते हैं, मैं इसे मिटा दूँ ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो जाए। ये हो गया, मिट गया दोस्तों। हाइड्राइड हम लोग पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं अमोनिया का। तो अमोनियम क्लोराइड पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, उनको हीट करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बनता है। तो अमोनिया यह हाइड्राइड बन गया नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो गया। आप हेबर प्रोसेस से भी पढ़े होंगे, आप 10th में पढ़े होंगे हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो अमोनिया बनता है। तो हेबर प्रोसेस एक टफ प्रोसेस है। अमोनिया बनाने के लिए उस कंडीशन में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए और टेम्परेचर 720 केल्विन के पास होना चाहिए। और कैटलिस्ट के रूप में आयरन या मॉलिब्डेनम का यूज करना जरूरी है। आयरन और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट होगा, तब जा करके यह अमोनिया बनता है दोस्तों। तो ये अमोनिया आपका क्या है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो गया। अब फास्फोरस की जब बात करेंगे दोस्तों, तो फास्फोरस P4 सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो यह बनाता है फास्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। नाम सुनिए, सोडियम 2H है तो हाइपो बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट ईटो, और यह फास्फीन क्या है, फास्फोरस का हाइड्राइड है। इसी तरह से दोस्तों, इनके साथ जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और आर्सीन का हाइड्राइड बनेगा, आर्सीन इसको बोलते हैं। इसी तरह से जब एंटीमनी का रिएक्शन कराएंगे तो स्टाइबाइन बनेगा। बिस्मथ का हाइड्राइड हम नहीं बनाते हैं क्योंकि वह अनस्टेबल है। फिर भी दोस्तों सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा, बिस्मथ मैग्नीशियम के एलॉय पे अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो बिस्मथ का हाइड्राइड बन जाएगा दोस्तों, ये दिमाग में रखिएगा। तो इस तरह से हमने आपको सबका हाइड्राइड बनाया। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ इसके हाइड्राइड के स्ट्रक्चर की बात कर लें अब, तो इसी हेडिंग में हम बात करेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड की बात करते हैं। चूंकि अगर मैं इसको M-3 इस तरह से कहूँ तो M क्या है, चूंकि इस ग्रुप के एलिमेंट ऐसे हैं, M क्या है, M बीच में हो जाएगा, M डैश ऐसे हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे लोन पेयर हो जाता है ऐसे। तो इनका स्ट्रक्चर बनना चाहिए किस तरह का, टेट्राहेड्रल।
तो टेट्राहेड्रल जब स्ट्रक्चर बनेगा तो इनका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109, ऐसे इतना होना चाहिए बॉन्ड एंगल। लेकिन इस ग्रुप का कोई भी हाइड्राइड यह बॉन्ड एंगल नहीं शो करता। क्यों नहीं शो करता, मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए देखा जाए कैसे। अब देखिए NH3 की बात करते हैं। NH3 तो नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो अब देखा जाए दोस्तों, अब क्या है कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नाइट्रोजन तो बीच में हो गया, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से यह बॉन्ड बन गया। 1 2 3 नाइट्रोजन के 3 और यहाँ पे 2, यह लोन पेयर हाफ का हो गया नाइट्रोजन का। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री के आसपास होता है दोस्तों। मतलब HNH जो HNH बॉन्ड एंगल है वह किसके आसपास है, 107 डिग्री के आसपास है। ऐसा क्यों है दोस्तों? देखिए लोन पेयर आपने वेस्पर थियरी में पढ़ा है कि लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से। लोन पेयर का मतलब क्या है, लोन इलेक्ट्रॉन है और एक और लोन इलेक्ट्रॉन होता है तो उनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर मतलब लोन मतलब यह, बॉन्ड मतलब यह, ये बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया, इनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। और सबसे कम रिपल्सन किसमें होता है, 2 बॉन्ड के बीच में, चाहे यह हो चाहे यह हो। इसका मतलब कि लोन पेयर तो यहाँ है नहीं, एक लोन पेयर है लेकिन दूसरा लोन पेयर है नहीं, तो ये कैंसिल है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन इनसे ज़्यादा होगा। ये 2 बॉन्ड हैं, इनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा कि लोन और बॉन्ड में ज़्यादा होगा। तो दोस्तों अभी लिखे हैं लोन और बॉन्ड में ज़्यादा होगा, तो लोन और बॉन्ड में यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो यह बॉन्ड इस बॉन्ड के पास आएगा। इस कारण से जहाँ इनका एंगल होना चाहिए था, अभी मैं पीछे बताया इतना होना चाहिए था, इतना न होकर कुछ कम होगा, क्योंकि इनका रिपल्सन ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा रिपल्सन हो गया तो यह बॉन्ड इसके पास आएगा और इनका एंगल 107 डिग्री के आसपास हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जो इनके एंगल्स की बात किया जाए, जो इनके कंपाउंड होते हैं NH3 जैसे है, PS3 है, आर्सेनिका है, ASH3 है, SbH3 है, BiH3 है, इनके अगर आप एंगल्स की बात करते हैं दोस्तों तो इनके एंगल्स बदलते रहते हैं। अब कैसे बदलते रहते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं। देखिए इनका मैंने बताया 107 डिग्री, इनका 93.8 डिग्री के आसपास होता है, इनका होता है 96 के आसपास, 91.8 डिग्री के आसपास होता है। बिस्मथ का होता है दोस्तों 90 डिग्री और इसका होता है 91.3 डिग्री के आसपास। बिस्मथ वाला होता है 90 डिग्री के आसपास। मतलब दोस्तों इनका अगर देखा जाए तो इनका एंगल ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका एंगल, लेकिन होना चाहिए था दोस्तों एंगल इतना होना चाहिए था। तो मैं अभी आपको बताया कि इतना क्यों नहीं है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर इसलिए कम हुआ, लेकिन इनका ज़्यादा है। तो मतलब जैसे जैसे दोस्तों साइज बढ़ेगी, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आएंगे, आपका बॉन्ड एंगल मतलब कौन सा बॉन्ड एंगल, H बीच का जो M होगा, M मतलब नाइट्रोजन या फास्फोरस का जो भी एलिमेंट हो, H, ये जो बॉन्ड एंगल है, जैसे आपने मैं बता दूं इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये हो गया था, ये हो गया लोन पेयर, तो यह H यहाँ जो भी होगा वह M की जगह लिखेंगे, जैसे M मतलब मेटल कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें से, HMH, तो यह एंगल की बात होगी HMH। तो HMH जो होता है वह इनका बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब साइज बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या होती है, कम होती है दोस्तों। चलिए ये तो बॉन्ड एंगल की बात हो गई। अब एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर, मतलब कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर आप एटॉमिक साइज बढ़ती है दोस्तों तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है। ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती है। थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है दोस्तों, क्योंकि साइज बढ़ेगी आसानी से टूट जाएगा। तो स्टेबल कहाँ रहा, स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि साइज बढ़ेगी आसानी से टूट जाएगा।
थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है दोस्तों। ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। ऊपर से नीचे जाने पर इनका रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा। रिड्यूसिंग मतलब कि आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, यह रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा दोस्तों। और ऊपर से नीचे जाने पर इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा दोस्तों। ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक क्या आपने लिखा है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, बेसिक प्रॉपर्टी कम होगी, रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा एंड बॉन्ड एंगल इनका बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन जैसे NH3 है, PS3 है, ASH3 है, SBH3 है एंड BiH3 है, तो इनके तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा होता है। तो क्यों NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है PS3 के बॉइलिंग पॉइंट से? तो दोस्तों इसके पीछे एक रीज़न है। NH3 की साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और NH3 बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाता है। जबकि ये लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, ये वांडर वाल बॉन्ड बनाता है, वांडर वाल बॉन्ड बनाते हैं। तो वांडर वाल बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ से कम होती है, मतलब कि यह वीक बॉन्ड है, यह स्ट्रांग बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी दोस्तों। इसलिए अमोनिया का NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि फास्फीन में कम होता है क्योंकि यह वांडर वाल बॉन्ड बनाता है। बाकी तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उनके साइज पे दोस्तों। इस तरह से हमने आपको आज बताया हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड के बारे में और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में दोस्तों। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अगले लेक्चर में ग्रुप 15 को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।